और विस्फोट में सबसे पहली जानकारी आपको ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई देते हैं, जहां पर युद्ध की तैयारियां एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ ओमान में वार्ता शुरू हो गई है। मस्कट में, ओमान की राजधानी है मस्कट, जहां पर दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है। ये बैठक क्यों हो रही है? इस युद्ध को समेटने के लिए, यानी ये युद्ध जैसे हालातों को समेटने के लिए। अब ये बताया जा रहा है कि युद्ध की तैयारियों के बीच में मस्कट में दोनों देशों के प्रतिनिधि वार्ता कर रहे हैं। डेलीगेशन पहुंच चुका है, वार्ता के लिए तैयारी हो चुकी है, लेकिन उसके पहले एक जो बयान आया जेडी वेंस का, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, उसने कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया पर और ये बैठक पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा दिया क्योंकि जेडी वेंस का कहना है कि जिस व्यक्ति से बातचीत करनी है वो व्यक्ति कभी राजी नहीं होगा, यानी वो मान चुके हैं कि ऐसा होने नहीं वाला, बातचीत का दिखावा करेंगे और उसके बाद युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। स्थिति किस तरीके से जून 2025 में बनी थी उसकी तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, याद कर लीजिए कि हालात उस वक्त क्या थे और अभी भी ये हालात फिर से दोहराए जा सकते हैं। प्रतिनिधियों की बैठक जरूर बुलाई गई है। डेलीगेशन पहले भी तुर्की के अंकारा में बैठा था, मीटिंग वहां पर भी हुई थी, लेकिन अचानक से इसका वेन्यू चेंज कर दिया जाता है, ओमान में इन्हें बुला लिया जाता है। अब क्या इससे कुछ होगा, ये बड़ा सवाल है। जानकारी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बात हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा के लिए ईरान तैयार है। प्रॉक्सी गुटों को मदद करने पर भी बातचीत के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नजर आता है। मुद्दे यही है, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, हिजबुल्लाह और हूती को जिस तरीके से वो हथियार उपलब्ध करवाता है वो छोड़ दे। अब प्रॉक्सी गुट, यही इसके प्रॉक्सी गुट है जो कि इजराइल पर हमला करते हैं, हिजबुल्लाह, हूती, और इन्हें ये बार बार इस तरीके से मदद पहुंचाता है ताकि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। लेकिन इस बैठक में दोनों ही मुद्दों पर बातचीत होगी, परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत होगी, प्रॉक्सी गुटों को मदद पहुंचाने पर भी बातचीत होगी। दो खबरें हैं, दो तस्वीरें हैं। पहली खबर यही है कि ये जो बैठक है बेहद अहम है इस लिहाज से कि क्या इस बात पर चर्चा हो पाएगी या फिर दोनों ही देश इस बात पर सहमत हो जाएंगे कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध जैसे हालात हमने भले ही बना दिए हैं। ईरान क्या ये कह देगा कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो त्याग देगा, क्योंकि ऐसे बातें ईरान को सूट नहीं करती। ईरान ये कहता है कि हम संप्रभु राष्ट्र और हमें परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक है। तो अब जब ये बात हक की आती है तो ईरान के पीछे हटने का सवाल जरा कम खड़ा होता है। एक जानकारी यह है कि मिसाइल कार्यक्रम से लेकर के प्रॉक्सी गुटों को मदद पहुंचाने तक इस पूरी बातचीत की टेबल पर इन मुद्दों को रखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के खिलाफ तैयारियां पूरी कर ली गई है। समंदर से लेकर के सैन्य बेस तक भारी सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इसे देखकर के आशंका यह जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन क्या ये बातचीत सफल हो पाएगी या फिर विफल हो जाएगी? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना तैयार है। जवानों और जंगी जहाजों का अभूतपूर्व जमावड़ा है। मध्य पूर्व के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स तैयार हैं, जो किसी भी वक्त हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं। ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी की है। मिसाइलें वॉर रेडी मोड में हैं। समंदर में माइंस और स्पीड बोट्स तैयार हैं। जमीन पर जवान
और रूस का वैगनर ग्रुप तैनात है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त जंग की चिंगारी फूट सकती है। किसी भी पक्ष की एक गलती पूरे मध्य पूर्व को जंग की आग में झोंक सकती है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान में भारी तबाही होगी। समंदर में अमेरिका तैयार। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी और मजबूत कर दी है। ईरानी बॉर्डर के करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट पूर्वी प्रशांत महासागर से ईरान की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका से चला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी अटलांटिक महासागर पार करके जल्द ही ईरान तक पहुंचने वाला है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप तैनात हैं। अमेरिका के यूएसएस मैकपॉल, यूएसएस डेलबर्ट, यूएसएस मित्सचर, यूएसएस बर्कले इस इलाके में तैनात हैं। इनके अलावा अमेरिका के लेटरल कॉम्बैट शिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इनमें यूएसएस कैनबरा, यूएसएस सेंट बारबरा और यूएसएस सेंटूल्सा शामिल हैं। एयर स्ट्राइक की तैयारी। जमीन पर अमेरिका के सैन्य बेस वॉर रेडी मोड में हैं। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती बेस पर 52 F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि कतर के अल उदैद बेस पर
F-18 हॉर्नेट विमान ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 9 F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि ब्रिटिश एयरबेस डिएगो गार्सिया पर 9 B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक और समंदर में घेराबंदी के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के कमांडो लगातार ईरान की सीमा के करीब ड्रिल कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अमेरिका खामेनी की गिरफ्तारी के लिए कमांडो ऑपरेशन भी कर सकता है। साफ है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। केवल ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान नहीं झुका तो तबाही बहुत भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।